बिल्कुल बोल बोलता रहेगा, बोल हक और सच के साथ खड़ा यूं ही खड़ा रहेगा। इस वक्त सिद्दीक जान भी हमारे साथ ही। सिद्दीक बताइएगा, ये सारी सूरत हाल में ये जुल्म आखिर कब तक किया जाता रहेगा? इसका नोटिस लेना होगा, आखिर कौन लेगा, कब लेगा? आपकी इस पर राय क्या है? देखें, जुल्म तो ये रहेगा जब तक हम हक की बात करते रहेंगे, जब तक हम सच की बात करते रहेंगे, जब तक हम आइन और कानून की बात करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना होगा कि हमें अगर टारगेट किया जा रहा है अदलिया के साथ खड़े होने पर, और जो देखें जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई 3 रोज़ पहले, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने तो नहीं चलाई। लेकिन जब आप एजेंडा बेस्ड चीज़ें नहीं चलाएंगे, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, कही जा रही हैं, वो आप नहीं बोलेंगे, तो फिर आपकी आवाज़ दबाई जाएगी। जिस तरह से बोल को बंद करवाया गया। और ये जो केस के हवाले से देखें, बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरे लिए 4-5 चीज़ें बहुत हैरान कुन हैं कि एक ही मामला है, एक ही इल्ज़ाम है। पहले FIR कराची में काटी जाती है, और फिर इस्लामाबाद में 1 हफ्ते बाद FIR काटी जाती है, और सिर्फ जो है वो कराची की जगह इस्लामाबाद लिख दिया जाता है। अक्यूज्ड भी वही हैं, दफात भी वही हैं, इल्ज़ामात भी वही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि एक ही मामले की 2 FIRs नहीं काटी जा सकती। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा और जानते हैं। पहले जिस तरह से एक आर्टिकल लिखवाया गया, उस आर्टिकल लिखवाने के बाद सब कुछ तैयार था, 6-7 घंटे के अंदर अंदर जो वारदात डाली गई, जो कुछ किया गया वो सब ने देखा। फिर उसके बाद जिस तरह से फेयर ट्रायल का जो आइन हक देता है उसको जिस तरह से पामाल किया गया, जिस तरह से एक ही मामले में 9 जजेस कह रहे हैं नॉट बिफोर मी। आखिर कोई तो वजह थी कि जजेस केस नहीं सुनना चाहते थे, कोई तो उनको कह रहा था कि भाई आपने ये करना, और वो नहीं मान रहे थे। 9 जजेस, फिर एक बेंच फैसला करता है, बरी करता है, और फिर आगे कह देते हैं नॉट बिफोर मी। इनाउंस करने के बाद फैसला, फिर आगे कह देते हैं कि नॉट बिफोर मी। और फिर ये भी देखें आप कि ये वो केस है जिसमें जो मुद्दई है, जो तफ्तीशी है, वो ये कहता है कि मुझे कुछ गलत नहीं मिला, और आपने सिर्फ किसी और मकसद के लिए 2014 की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी के ख़िलाफ़ जो किया, वो अब देखें। इसी वजह से फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आते, इसी वजह से पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। जब आप एक्सपोर्ट करने वालों के साथ ये करेंगे, किसी और मसले की वजह से, किसी और वजह की वजह से इस तरह की आप जो है वो घिनौने इक़दामात करेंगे, और फिर आप देखें इस्लामाबाद की एक अदालत बरी करती है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। उसके ऊपर अपील के लिए 30 दिन का टाइम है। लेकिन हाँ, अगर उस दौरान आप जाते हैं और आप कहते हैं मैं 1 महीना और दे दें, हमने कुछ और एडिशनल चीज़ें लगा के आपके पास आने, मैक्सिमम 60 रोज़। और यहाँ पे क्या हुआ, 102 रोज़ बाद अपील जाती है और वो सबमिट हो जाती है। फिर इसके अलावा आप एक और चीज़ देखें, इल्ज़ाम लगता है कि जनाब एक जज को रिश्वत दी गई है, एक ब्रिगेडियर ने रिश्वत दी है, ना FIR कटती है, ना कोई और कार्रवाई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर जिस तरह से एक ट्रायल चल रहा था और ऊपर सोमोटो हो गया, हालांकि ट्रायल चल रहा था, और फिर जब होता यह है कि जब ऊपर की अदालतें किसी केस में ऑब्जर्वेशन भी दे दें तो नीचे के जजेस जो हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मसला ये है, आप पिछले 10-11 माह में देख लें, जब आप आइन के साथ खड़े रहे, कानून के साथ खड़े रहे, आपने इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ बात की, तो फिर इकदाम हुए, 60-70% केबल्स के ऊपर बोल को बंद करवा दिया गया। मसला यह है कि इस वक्त भी आप देखें कि जब से अदलिया पर हमले शुरू हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। हमने अप्रिशिएट किया सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सोमोटो लिया, और फिर जिस तरह से अटैक किए गए एजाजुल हसन साहब पर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर, और उनके खिलाफ जो स्टोरीज फीड की गई वो हमने नहीं चलाई। उनके खिलाफ जो एजेंडा बेस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इसी अदालत में खड़े होकर, जहां मैं खड़ा हूं यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, वो तो हमने नहीं चलाई। तो बात यह है कि हमारी तमाम तर तवक्कुआत और उम्मीदें इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत के साथ हैं, इस अदलिया के साथ हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे कि फेयर ट्रायल का जो हक है वो मिलना चाहिए। सिद्दीक, ये अदलिया जो है हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी, ये इमारत से हमारे हक में फैसले होंगे और हक और सच की फतह होगी। मैं समी इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।